जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे शुक्रवार यानी संतोषी माता की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। आप सभी भक्तजनों को शुक्रवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी माघ का महीना चल रहा है। माता संतोषी का व्रत करना और उसका पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की कथा। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती बस 7वें बेटे को दे देती थी। यही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह सब पता लगाने के लिए सिर दर्द का बहाना लेकर पतला दुपट्टा लेकर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें खवाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के जो टुकड़े बचे थे उसका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने अब उस लड़के को पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी कर ले, उठ, तू कब खाएगा। वह उठकर कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। अब चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तब उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरू में धीर, सुधमति हमारी विचारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहाँ एक बड़े साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे सेठ जी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार हो गया है, बहुत ही कम समय में। सेठ ने भी यह सब काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर घूमने चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी का नाश होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली,
1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी ले सकती हो। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला या उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में ही माता फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के घर में खोट भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना न बनाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से लकड़ी लेने चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता कि उसको उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सुकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ गई है। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह बुढ़िया माई की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा खरीदने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती।
वह तो उसके प्रतिदिन का काम था, वह वहाँ ठहरा करती थी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मुँह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गांव को निकल गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर पर कुछ काम काज नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान उसमें जमा देता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाने को मन नहीं करता, देखकर अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया होगा, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता हुआ मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुशी होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार फिर आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी,
आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। दैली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। खुशी से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पड़े उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना। जय बोलो संतोषी माता की जय हो। तो ये थी शुक्रवार व्रत संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखिए। थैंक यू।